तमाम सुनने और देखने वाले अहबाब कैसे हो। आज की कहानी में आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने एक शागिर्द के साथ खूब टपाटप किया और जिंदगी का मजा लिया। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। तो अहबाब, कहानी शुरू करने से कबल तमाम दोस्तों से एक मुहब्बाना गुजारिश है, अगर आप रोजाना गर्मा गर्म कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो फिलफोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना तो हर किस्मत भूलें, ताकि आपको जब भी कोई नई कहानी अपलोड मिले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। ये जो वाक़या मैं आज आपको सुनाने लगी हूँ, ये 12 साल कबल का है। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं इंटर के इम्तिहानात देकर फारिग थी। इन दिनों मेरी जवानी अपने मुकम्मल अरूज पे थी। गाजर, खीरा, मूली, केला वगैरह इस्तेमाल करना मामूल की बात थी। मरती क्या न करती। किसी दाना आदमी का कौल है कि जवानी चीरती है। मेरा भी जवानी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ था। ऊपर से मेरे घर का माहौल इस कदर सख्त था कि बाहर मुंह मारना भी काफी मुश्किल और करीब करीब नामुमकिन काम था। लिहाजा आखिरी सहारा गाजर, मूली, खीरा और केला बना। कभी किसी लड़के के तस्वुरात में खोकर गाजर मूली का इस्तेमाल करती, तो कभी किसी अंकल को तस्वर करके केले को इस्तेमाल में लाती। यूं दिन गुजरते गए और मेरी ख्वाहिशात में भी शिद्दत आती गई और मैं चाहती थी बस कहीं से किसी मर्द का सौदा मिल जाए और मुझे सुकून पहुंचाए, लेकिन इसके आसार मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। यूं एक दिन तस्वुरात में खोई थी कि ख्याल बल्कि एक आइडिया ने मेरे दिमाग पर दस्तक दी। क्यों ना एक ट्यूशन सेंटर खोला जाए और फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ कार्रवाई डाली जाए। इस तरह किसी को भी शक नहीं होगा और घर वाले भी मान जाएंगे। मैंने इसी वक्त हामी भर ली और रात को खाने की मेज पर बैठे तो मैंने अब्बू अम्मी से कहा कि मैं सारा दिन घर में फारिग बैठकर बोर होती हूँ। सोच रही हूँ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू करूँ, ताकि मेरा वक्त भी गुजर जाए और आमदन भी हो जाए। इस पर मेरे वालिदैन बखुशी राजी हो गए। ये कुछ दिन बाद मैंने मोहल्ले में ट्यूशन सेंटर का आगाज कर दिया और घर घर जाकर अपने ट्यूशन सेंटर्स की मुहिम जोई की। और देखते ही देखते मेरे पास काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे आ गए। अब आगे मेरा काम था कि किस तरह से मैं किस किस लड़के पर हाथ साफ करती जाऊं। ताहम इस सब के साथ मेरे अंदर एक खौफ भी था कि अगर किसी को पता चल गया और मेरा राज बाहर आ गया तो क्या होगा। इसलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखने का फैसला किया और मैं किसी भी किस्म की जल्दबाजी करके फंसना नहीं चाहती थी। मैं सब कुछ एक खास तरतीब से करना चाहती थी जिसमें खतरे की शरह को मुमकिन हद तक कम किया जा सके। यूँ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और लड़कों में मुझे तलहा बहुत पसंद आया। तलहा का मुख्तसर तारुफ बयान करूँ तो वो 5वीं जमात का तालिब इल्म, खुश शक्ल, लंबे कद काट का हामिल, सेहतमंद लड़का था। उसके वालिद दाढ़ी का काम करते थे। तलहा मेरे घर की पिछली गली में रहता था। मैं जब भी तलहा को पढ़ाती तो खुले गले वाले कपड़े पहन लेती, ताकि उसको मेरे तरबूजों का दीदार होता रहे और वो बेचारा भी मजे ले सके। साथ में कोशिश करती कि तलहा के साथ दोस्ताना रवैया रखूं, ताकि वो मेरे साथ मुकम्मल तौर पर फ्रैंक हो जाए। यूं दिन गुजरते गए और हमारी दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती गई। 21 अप्रैल को मेरे वालिदैन को गांव जाना पड़ा। मैंने जाने से इनकार कर दिया। वो चले गए। मैं मामूल के मुताबिक ट्यूशन देने लगी। तब ट्यूशन से फारग हुई, छुट्टी हुई तो तलहा को अपने पास बुलाया और कहा कि तलहा, घर जाओ और कुछ देर तक वापस आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। तलहा ने हाँ में सर हिलाया और चला गया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में घूमने लगे और मैं इंतज़ार करने लगी कि तलहा कब आएगा। इंतज़ार करते करते 15 मिनट बाद तलहा आ गया और मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, जी मैडम, क्या काम है आपको। मैंने कहा, काम कुछ नहीं, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा था
اور بور بھی ہو رہی تھی، تو اس لیے تمہیں بلا لیا تاکہ میرا دل نہ کرائے۔ اور پھر میں نے طلحہ کو لے کر بیڈ روم میں چلی گئی اور ہم بیڈ پر بیٹھ کر پڑھائی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ یوں میں نے طلحہ کو کہا کیوں نہ کوئی گیم کھیل لیں، اور میں لوڈو لے آئی اور ہم کھیلنے لگے۔ میں نے کچھ دیر بعد ہی گرمی کا بہانہ بنا کے اپنا دوپٹہ اتار پھینکا اور پسینے کی وجہ سے میری تربوزے قمیض سے نظر آنے لگے۔ ہم کھیلنے لگے۔ میں بار بار کوشش کر رہی تھی کہ طلحہ کی نظر میرے تربوزوں پر پڑے تاکہ اس کا گھوڑا مستی پکڑے۔ کچھ دیر بعد میں نے نوٹس کیا کہ طلحہ بھی اب میرے تربوزوں کو گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ یوں ہم کھیلتے رہے اور طلحہ میرے تربوزوں کو دیکھ کر بدمست ہوتا گیا۔ میں ان سب لمحات کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا کہ طلحہ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر آتی ہوں۔ میں چائے بنانے گئی لیکن کچن میں بھی یہ خیالات میرے ساتھ تھے۔ میں تصورات میں کھوئی رہی۔ خیر چائے بنا کر آئی، طلحہ کو کپ دیا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اب ہماری ٹانگیں ایک دوسرے کی ٹانگوں کو چھو رہی تھیں۔ اس سب سے مجھے عجیب قسم کا سکون مل رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب میری برداشت ختم ہوئی تو میں نے طلحہ کے گھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسمائل پاس کی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، اور کچھ دیر بعد طلحہ کو اور خود کو لباس کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ ہم دونوں ہی بہت پیاسے تھے اور پھر ہم نے ایک دوسرے کی خوب پیاس بجھائی اور خوب انجوائے کیا۔ یوں طلحہ نے میری مووی کا افتتاح کر دیا اور اس کے بعد میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے تعلقات قائم کیے، جس کی کہانی میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہاتھ چلاتے رہیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ بائے بائے۔